नमस्ते। तो चलिए सीधे आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम इतिहास के सबसे रहस्यमयी और रोमांचक पन्नों में से एक को पलटने वाले हैं। बात हो रही है 1666 के द ग्रेट आगरा एस्केप की। यकीन मानिए, ये एक ऐसी कहानी है जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। कूटनीति, धोखा और बेमिसाल चालाकी, इसमें वो सब कुछ है। जरा सोचिए, आप एक ऐसे अभेद्य किले से कैसे बचेंगे जिसे 1000 से ज्यादा भारी हथियारों वाले गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर रखा हो। कोई सीधा रास्ता नहीं, बाहर एक पूरी फौज मौत का इंतजार कर रही है और जान पूरी तरह दांव पर लगी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये वो करो या मरो वाली असली परिस्थिति थी जिसका सामना भारत के महान रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। तो कहानी की शुरुआत होती है आगरा दरबार के उस खौफनाक चाल से। तारीख थी 12 मई 1666, सुबह ठीक 9 बजे शिवाजी महाराज आगरा दरबार में कदम रखते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एक राजा की हैसियत से उनका सम्मान होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक दरबारी के इशारे पर उन्हें बेहद अपमानजनक तरीके से तीसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया गया, वो भी उनके 9 साल के छोटे बेटे संभाजी के साथ। ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। महाराज उसी वक्त गुस्से में दरबार से बाहर निकल गए और फिर महज कुछ ही घंटों के अंदर ये कूटनीतिक मुलाकात एक खतरनाक जाल में बदल गई और उन्हें राम सिंह की हवेली में पूरी तरह कैद कर लिया गया। उसी रात हवेली के बाहर अंधेरे में दबे स्वर में एक खौफनाक फरमान जारी हुआ, उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। ये कोई हल्की फुल्की धमकी नहीं थी, बल्कि एक सीधा आदेश था। मौत बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी थी और अब यहाँ से जल्द जिंदा बच निकलना ही इकलौता रास्ता था। और बाहर का नजारा, 1000 सैनिक, जी हाँ 1000, पुलिस कमिश्नर फौलाद खान के नेतृत्व में हथियारों से लैस सैनिक और तोपें हवेली के चारों तरफ तैनात थीं। ये सच में एक ऐसा डेथ ट्रैप था जहां से बाहर कदम रखने का सीधा मतलब था मौत के मुंह में जाना। अब यहाँ एक सवाल उठता है, मुगलों को अपने इस कैदी से इतना खौफ क्यों था? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं मराठा शक्ति का उदय। दरअसल ये सीधा टकराव था ताकत और दिमाग का। एक तरफ था विशाल मुगल साम्राज्य जिसके पास बेहिसाब दौलत, पारंपरिक युद्ध के तरीके और शाइस्ता खान के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों की भारी भरकम फौज थी। और दूसरी तरफ थे शिवाजी महाराज। दक्कन के पहाड़ों और जंगलों की उनकी समझ कमाल की थी। छुपकर वार करने की कला और उनकी शानदार गुरिल्ला युद्ध नीति के आगे मुगल अक्सर बेबस नजर आते थे। महाराज की इन्हीं रणनीतियों ने मुगलों के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई थी। जरा याद कीजिए, उन्होंने रात के अंधेरे में कड़ी सुरक्षा को चकमा देकर लाल महल में घुसपैठ की और सीधे मुगलों के सबसे बड़े जनरल शाहिस्ता खां की उंगलियां काट दी। एक जनरल को उसी के बेडरूम में घुसकर मारना कोई छोटी बात नहीं थी। इसके बाद उन्होंने सूरत शहर को लूटा, जो मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर शहर था। इन घटनाओं ने औरंगजेब के अहंकार और उसके खजाने दोनों को हिलाकर रख दिया था। इसी के जवाब में शुरू हुई पुरंदर की घेराबंदी। तंग आकर मुगलों ने अपने सबसे चालाक जनरल मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने माइंड गेम्स खेले और पुरंदर के किले को चारों तरफ से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। अंदर हालात बेहद खौफनाक हो चुके थे। बेकसूर आम लोग, औरतें और बच्चे बिना खाने, पानी या बाहरी मदद के किले के अंदर फंस गए थे और बाहर से दिन रात मुगलों की तोपों की गोलाबारी जारी थी। अब यहाँ जो हुआ वो सच में उनकी दूरदृष्टि को दर्शाता है। शिवाजी महाराज ने शाही अहंकार से ऊपर उठकर व्यावहारिकता को चुना। अपनी जनता और सैनिकों की जान बचाने के लिए उन्होंने मुगलों के साथ संधि की और अपने 35 में से 23 सबसे मजबूत किले और साथ ही 40 लाख का भारी जुर्माना मुगलों को सौंप दिया। उनका सीधा सा उसूल था, अगर आज लोगों की जान बचेगी तो कल ये साम्राज्य फिर से खड़ा कर लिया जाएगा। वापस आगरा की उस हवेली में चलते हैं जहां अब शुरू होने वाला था एक कमाल का मनोवैज्ञानिक युद्ध। आगरा में कैद होने के बाद महाराज ने जो सबसे पहली चाल चली वो सच में चौंकाने वाली थी। उन्होंने अपने साथ आए 4000 सैनिकों को वापस महाराष्ट्र भेज दिया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ये कोई हार नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। खुद को मुगलों की नज़रों में कमजोर और अकेला दिखाना, ताकि उनका शक कम हो जाए और वो थोड़े रिलैक्स हो जाएं। और यहीं से जमीन तैयार हुई इतिहास के सबसे लेजेंडरी एस्केप प्लान की, मिठाई की टोकरी।
चलिए इस मास्टर प्लान को थोड़ा समझते हैं। स्टेप 1, भयंकर बीमार पड़ने का नाटक करना। स्टेप 2, दवा की जगह दुआ मांगने के नाम पर रोजाना पुजारियों और फकीरों को फलों और मिठाइयों की विशाल टोकरियां भिजवाना। यहाँ इंसानी मनोविज्ञान का एकदम सटीक इस्तेमाल हुआ। शुरू में तो गार्ड्स हर टोकरी को डंडे से अच्छी तरह चेक करते थे, लेकिन हफ्तों तक एक ही काम करते करते वे बुरी तरह बोर हो गए। और बस अंततः जब गार्ड्स की चेकिंग ढीली पड़ गई, तब सही मौका देखकर उन टोकरियों के अंदर छुपकर निकलने का रास्ता साफ हो गया। हाई सिक्योरिटी के खिलाफ गार्ड्स की बोरियत का इस्तेमाल जीनियस है ना। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 17 अगस्त 1666 की शाम। हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था, क्योंकि आज वो होने वाला था जिसका मुगलों को सपने में भी अंदाजा नहीं था। हवेली के बेडरूम के अंदर का नज़ारा देखिए। एक अद्भुत विजुअल भ्रम पैदा किया गया था। महाराज के सौतेले भाई हीरोजी ने उनके कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गए। कंबल के बाहर सिर्फ एक हाथ दिख रहा था, जिसमें महाराज का प्रसिद्ध सोने का कड़ा था। वही कड़ा जिसे गार्ड्स दूर से ही पहचान लेते थे। और पास ही बैठा एक वफादार नौकर बड़ी तल्लीनता से उनके पैर दबा रहा था। दूर खिड़की से झांकने पर किसी भी गार्ड को 100% यही लगता कि शिवाजी महाराज आराम से सो रहे हैं। और बाहर क्या हुआ? प्लान बिल्कुल मक्खन की तरह काम कर गया। गार्ड्स ने भारी टोकरियों की तरफ मुश्किल से ही देखा। चेकिंग के नाम पर बस एक ने टोकरी से मिठाई उठाई और लापरवाही से हाथ हिलाते हुए उन्हें गेट के बाहर जाने का इशारा कर दिया। और इस तरह उसी अंधेरे के साये में शिवाजी महाराज और उनके 9 साल के बेटे संभाजी उन 1000 हथियारबंद गार्ड्स की नाक के नीचे से बड़ी आसानी से खिसक गए। पर रुकिए, हवेली से निकलना तो बस पहला पड़ाव था। अब बात करते हैं सन्यासी के भेष और उसके बाद के घटनाक्रम की। पूरे शहर में मुगलों के सैनिक चप्पे चप्पे पर फैले हुए थे। इस आखिरी चुनौती को पार करने के लिए महाराज ने एक और बेहतरीन भेष बदला। उन्होंने राजसी कपड़े उतार दिए, शरीर पर राख मली और एक भटकते हुए सन्यासी का रूप धारण कर लिया। सोचिए, एक राजा जिसकी तलाश में पूरी मुगल सेना पगलाई हुई थी, वो एक साधु के भेष में उन्हीं सिपाहियों के बीच से बिना किसी की नजर में आए गुजर गया। और उधर हवेली में जो हो रहा था वो तो सच में किसी कॉमेडी से कम नहीं था। अगले दिन 18 अगस्त की दोपहर को महाराज का रूप धरे हीरोजी बड़े आराम से उठे, तैयार हुए और मेन गेट से बाहर निकल गए। उन्होंने बड़ी शांति से पहरेदारों से कहा कि महाराज के सिर में बहुत तेज दर्द है, तो कृपया उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। जब शाम तक कोई हलचल नहीं हुई और खुद पुलिस कमिश्नर फौलाद खान ने अंदर जाकर देखा, तो उसे सिर्फ एक खाली बिस्तर मिला। शिकार कब का उड़ चुका था। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे अहम बात क्या निकलकर सामने आती है? अगर अपार शक्ति और 1000 गार्ड्स की कड़ी घेराबंदी को सिर्फ धैर्य और मिठाइयों की एक टोकरी से मात दी जा सकती है, तो सच्ची रणनीति असल में है क्या? शारीरिक ताकत पर मानसिक चालाकी की ये जीत इतिहास में हमेशा